वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सिंह राशि वालों, इस लौकिक जगत में हर मनुष्य के जीवन में अनेक उत्थान पतन तो आते ही है। वह कभी सफल होता है तो कभी कभी उन्हें विफलता भी मिल जाती है, निष्फल हो जाता है। जिस तरह चार पहियों की गाड़ी एक उबल खबल जगह पर भी संतुलित रहकर सफर को आसान कर देती है, उसी तरह ग्रहों की अनुकूलता ग्रह दोष दूर करने से भाग्य की बाधा स्वतः ही दूर हो जाती है। फिर हर कार्य में सफलता मिलती है और भाग्य चमक उठता है। यह बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण और मनुष्य के जीवन में सकारात्मक लाभ देने वाले गुरु ग्रह यानी कि देव गुरु बृहस्पति 12 सालों के बाद 118 दिनों तक तकरीबन 4 महीने तक वह वक्री होने जा रहे हैं। अब यही उनकी वक्री चाल आपको बहुत मजबूत करेगी, कई सपनों को पूर्ण करेगी, क्योंकि उनकी ही वजह से आपको धन मिलता है, नौकरी में पद मिलता है, प्रियतम से तो सुख देती ही है लेकिन विवाह भी करवाते हैं, धन कमाने के अवसर देते हैं, साथ में धन की वजह से समृद्धि भी देते हैं। और जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है वह वाहन का सुख, भूमि भवन का सुख और आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनता है। वही गुरु ग्रह पूरे 118 दिन तक आपके जीवन में कैसे फल देंगे, किस तरह से लाभ देंगे और क्या क्या लाभ दे सकते हैं, आइए जानते हैं। वक्री गुरु का सिंह राशि पर क्या प्रभाव रहेगा और लास्ट में उपाय की भी मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैंने 3 जून को ही भविष्यवाणी करते हुए कह दिया था, वक्री शनि 4 नवंबर से पहले निजी तौर पर देश के लिए तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक सफलताओं का दौर लाएगा, शुरू करेगा, विश्व की फलक पर तिरंगे की शान को बढ़ाएगा। और आप देख भी सकते हैं चंद्रयान 3 वहां पर पहुंच भी गया है और चांद की एक जगह का नाम तिरंगा रखा गया है। और सूर्ययान भी अपने सफर पर निकल चुका है। आप भी भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। 9 मिनट 51 सेकंड पर वह भविष्यवाणी है। तो आज भी मैं वक्री गुरु के चलते आपके जीवन में क्या बदलाव होगा यह जानकारी दे रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। सिंह राशि वालों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि गुरु ग्रह जब वक्री हो तो क्या होता है। दोस्तों, जब वह वक्री होते हैं तो वह कई बार आपको ज्ञान का इस्तेमाल करके सही दिशा का पता लगाने में मदद करता है। आप अपनी धन की शक्ति व आत्मिक शक्ति का भरपूर उपयोग करने लगते हैं। कई बार तो यह भी देखा गया है कि वक्री गुरु के समय सिंह राशि वाले अचानक से कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं, और उनकी ही वजह से आप अपना पूर्वाग्रह छोड़कर अपना व्यवहार उदार कर लेते हैं और सभी आपके मित्र बन जाते हैं। पारिवारिक शांति होती है, प्रेम जीवन में विश्वास रखते हैं, आप बड़े से बड़ा निर्णय आसानी से कर पाते हैं और कर सकते हैं। राशि कुंडली के अनुसार गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं और उनकी प्रथम दृष्टि लग्न पर, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर, तो नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर हो रही है। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच इन 4 भावों से संबंधित अच्छा फल मिलना तय है। गुरु की प्रथम दृष्टि जैसे आपकी प्रथम भाव पर पड़ेगी वैसे ही आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग आपको कर देगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लीवर संबंधित रोग जो आपको घेरे रहते थे उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होगी, आपको यह एहसास भी होगा। यानी कि वक्री गुरु पुरानी बीमारी के साथ वाद विवादों को भी खत्म कर देंगे। जैसे भाव की स्वामी गुरु जब भाग्य भाव में वक्री होते हैं तो वो विद्यार्थियों को सफलता देते हैं। गुरु विद्या का कारक है, ज्ञान का कारक है, इसीलिए तो विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अब भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा। जो बार बार 1, 2 या 3 अंकों से फेल होते थे उन्हें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। वक्री गुरु का सबसे बड़ा लाभ
23 पार कर चुके युवाओं को मिलेगा, जो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कंपनियों से जुड़े हैं, उनके साथ कार्य करते हैं, उससे संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलना तय है। सामाजिक ख्याति मिलेगी, आपको इस वक्त पद मिलेगा। गुरु इस अवधि में आपको 3 तरीके से लाभ देता है। एक तो वह व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त मुनाफा देकर, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है उन्हें अचानक से व्यापार में तेजी देखने को मिल जाएगी। आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो इस अवधि में आपको शुभ समाचार सुनने को मिल जाएंगे। दूसरा लाभ विदेश में बसने की, विदेश में धन कमाने की और विदेश में तरक्की करने की इच्छा पूर्ण होने के रूप में मिलेंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने के कारण आपके लिए गए निर्णय अब सटीक बैठेंगे। कुछ नया सीखने, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। सरकारी अधिकारियों के माध्यम से अब आपको लाभ मिलेगा। सरकार में लंबित कार्य है वह पूर्ण होने लगेंगे। तीसरा लाभ, यदि आप सरकारी नौकरी में कार्य करते हैं या फिर गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत है तो आपको धन का एक ऐसा जरिया मिलेगा जिसे आप गुप्त धन भी कह सकते हैं या फिर आकस्मिक रूप से मिलने वाला धन भी कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन में खुशी आएगी। गुरु की द्वितीय दृष्टि आपके तृतीय भाव पर हो रही है तो भाई बहनों से, मित्रों से लाभ मिलने लगेगा। उनकी मदद से आपके कार्य आगे बढ़ेंगे या फिर वह आपके कार्य में, आपके व्यापार में पैसा निवेश करेगा। यानी वक्री गुरु आपको अधिकार के साथ पैतृक संपत्ति भी देगा। जब गुरु की पूर्ण दृष्टि यानी कि उनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर हो रही है तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि संतान से संबंधित खुशखबरी या संतान प्रादुर्भाव का योग बनेगा। संतान की ओर से लाभ मिलेगा। गुरु जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें बड़े बड़े उद्योग लगाने की काबिलियत प्रदान करेगा, अवसरों का निर्माण करेगा। यानी कि आपके जीवन में बहुत शक्तिशाली एवं भाग्यशाली बदलाव आएगा और जो भी परिवर्तन होगा वह आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित भी होगा। जब जब भी गुरु मंगल के घर में बकरी होते हैं तो वह जमीन, मकान और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने वालों को खूब धन देते हैं। आपने कहीं पर पहले जमीन खरीदी हुई थी, मकान खरीदा हुआ था तो उनके भाव अचानक से बढ़ जाते हैं, वहां से पैसा मिल जाता है। आपको अचानक से ऐसी जगह पसंद आ जाती है जो आप खरीद लेते हैं और फिर बाद में उसका भी आपको फायदा हो जाता है। यानी गुरु आपको इस अवधि के दौरान ढेर सारा लाभ दे रहा है। गुरु नौकरी पेशा व्यक्तियों को अधिकारियों से सम्मानित करवाएगा, परिवार का सहयोग दिलवाएगा, पारिवारिक यात्राएं करवाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरु आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ यानी कि बहुत कुछ। इस गुरु के प्रभाव को किस तरह से रूपांतरित करना है, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज आपके वर्तन, व्यवहार और वाणी के ऊपर निर्भर करती है। और मजबूत गुरु करने के लिए आप गुरु के जप करवाए, दशांश यज्ञ करवाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।